मुनसिफ टीवी जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप जावेद गुल के साथ। आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग न सिर्फ साउथ कश्मीर को कवर करता है बल्कि पूरे पीर पंचाल यानी कि बनिहाल, रामबंद और दूसरी तरफ जो है डोडा कश्तवाड़ को कवर करता है और कुलगाम, शुपियन, पुलवामा और साथ ही साथ अनंतनाग के मरीज यहाँ पे अपना इलाज और मुआवजा करने के लिए आते हैं। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की फैसिलिटी जीएमसी अनंतनाग में है और कितनी फैसिलिटी मजीद और होनी चाहिए। बशीर साहब हमारे साथ है। बशीर साहब, कैसे देखते हैं आप एमआरआई की इनाग्रेशन हुई है, क्या लगता है आपको किस तरह का फायदा मिलेगा? ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है अनंतनाग के लिए। इसके लिए हम जितना कह सकते हैं कि हम उतना मुबारकबाद मैडम सकीना जी को देते हैं, क्योंकि वो पंक्चुअल रही ये एमआरआई मशीन यहाँ पर नस्ब करने के लिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उससे हमारी अटैचमेंट सबसे ज्यादा है। उसका भी फर्ज बनता है वो अनंतनाग के लिए खास प्रोविजन रखे हर काम में, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो एजुकेशन हो। हमें उम्मीद है वो जो हमारी यहाँ पर कोई पेंडेंसी है अभी हेल्थ सेक्टर में, वो इन 2-3 सालों में पूरा करेगी, ताकि उसका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाए कि वो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने अनंतनाग के लिए वो काम अंजाम दिए जो आज तक नहीं हुए। और कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए अनंतनाग में जीएमसी में जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे नस्ब? रेडियोथेरेपी डालने के लिए यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मैडम साहिबा से, साथ साथ जो हमारे एमएलए कंसर्न है, चाहे वो पीरजादा मोहम्मद सईद है या अब्दुल मजीद लारमी साहब है, उनका भी फर्ज बनता है। ये जो इलाका ये पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोगों को श्रीनगर जाना पड़ता है रेडियोथेरेपी डालने के लिए। मुझे उम्मीद है वो इंशाल्लाह वो भी इक्विपमेंट है यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि यहाँ के गरीब आवाम को श्रीनगर की ठोकरें न खानी पड़े। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह लोग मुश्किलात का सामना करते हैं बिलखुसूस शाम की औकात। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद अमीन भाट। भाट साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जीएमसी अनंतनाग कायम होने की वजह से? शाम के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता यहाँ, वरना यहाँ सीनियर डॉक्टर ही नहीं होता है, कोई सीनियर डॉक्टर शाम को नहीं होता। क्या अपील रहेगी जो सकीना यतू है मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे क्या अपील रहेगी? देखेंगे उसको, बोलो यहाँ शाम के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता है, इसको आप पूछिए। ये सवाल असेंबली में भी उठा था। असेंबली सेशन के दौरान जो अनंतनाग वेस्ट के मेंबर असेंबली है अब्दुल मजीद लारमी, उन्होंने ये सवाल उठाया कि शाम के औकात जीएमसी अनंतनाग में कोई सीनियर डॉक्टर दस्तयाब नहीं रहता है। और लोग भी यही कहते हैं, हालांकि हमने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि शाम के औकात यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहता है। सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, समाजी कारकुन है, काफी पेश रहते हैं अनंतनाग के हर मसले को उजागर करने में। तारिक साहब, कैसे देखते हैं आप जीएमसी अनंतनाग में अब जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनें नस्ब हो रही है, कहीं ना कहीं लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि शाम के औकात डॉक्टरों, सीनियर डॉक्टरों की जो तैनाती है उसको अमल में लाया जाए? देखिए, जहाँ तक आपने बोला कि मशीनरी इंस्टॉल हो रही है, ये बात सही है कि पहले जो जीएमसी अनंतनाग 2019 में जो इसकी अप्रूवल मिली थी, उससे पहले इस हॉस्पिटल ने फंक्शन शुरू किया था, लेकिन 2019 से इसका ऑफिशियल लेटर मिल गया एज जीएमसी अनंतनाग। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मशीनरी जो इंस्टॉल हुई है हॉस्पिटल में, उसमें सबसे पहले जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल के लेवल में इस जीएमसी को लाना, उसमें एक सबसे बड़ा कदम कैथ लैब का आ गया। कैथ लैब इंस्टॉल हो गई, जो कार्डियोलॉजी में सबसे अहम शोबा इस वक्त पाया जाता है। लोगों की बड़ी कसीर तादाद बीच रास्ते में ही मर जाती थी जो इस बीमारी में मुब्तला होते थे। तो उसके बाद आज एमआरआई का इंस्टॉल होना यहाँ जीएमसी अनंतनाग के लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी एक कारकर्दगी है, कामयाबी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर रुखसाना जी के लिए, हमारे एक्स-डीसी डॉक्टर सईद फखरुद्दीन साहब के लिए जिनने इनिशिएट किया। हम दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के इकदाम देख रहे हैं आप। एमआरआई मशीन नस्ब हो रही है
दूसरे जो आलात है, आला तरीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे नस्ब हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए यहाँ पे पेशेंट फ्लो, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अब एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, बहुत सारी दिक्कतें होती थी लोगों को यहाँ। पहले तो कैथ लैब यहाँ पे इंस्टॉल हुई, जो मैडम सकीना इतू ने यहाँ पे हमें इशू की है, वो इंस्टॉल हुई, उससे बहुत सारी जानें बच गई। जो श्रीनगर तक पहुंचने में टाइम वेस्ट हो रहा था, अब यहाँ पे ही उनका इलाज होता है, इंस्टेंट जो रिलीफ मिलता है उनको, वो कैथ लैब की वजह से। अब एक और माइलस्टोन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, एमआरआई जो इंस्टॉल हो रहा है, उससे बहुत सारी जो दिक्कतें पेशेंट्स को आ रही थी या यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी एमआरआई की, अब वो सारी दूर हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मजीद हम जानने की कोशिश करेंगे, जीएमसी अनंतनाग का कयाम 2000 में लाया गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, अब एमआरआई मशीन यहाँ पे नस्ब करना, कैसे देखते हैं आप? वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की हैसियत से कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम सिर्फ एमआरआई की बात नहीं करेंगे, कैथ लैब की बात करेंगे, हॉस्पिटल में जो डेवलपमेंट हुई जब से हमारी सरकार आई उसकी बात करेंगे। मैं खुद एक विक्टिम हूँ जिसको हार्ट अटैक आया और मैं यहाँ पे आया। अगर कैथ लैब यहाँ पे नहीं होती तो मैं शायद बिजवाड़ा भी नहीं पहुँचता। मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जब यहाँ पे कैथ लैब थी तभी मैं भी बचा। उमर साहब की एक डेवलपमेंट के हिसाब से सारा कुछ हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, और जितना भी हमसे हो सकता है, अभी हमें 1-1.5 साल ही हुआ, जितना भी हमें हो सकता है हम इन 3.5 साल में करेंगे, और जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं। बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी की तर्ज पे जो मशीनें हैं उनको नस्ब करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उसी तरह यहाँ पे शाम के औकात सीनियर डॉक्टरों की तैनाती में भी अपनी दिलचस्पी का मुजाहरा जरूर करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनंतनाग से जावेद गुल।